Hey guys, this is Dhruvid and welcome back to another episode of Weekly Market Updates. Let's start. डेली पे वीक निफ्टी का चार्ट डेली पे निफ्टी ने गैप डाउन दिया है, फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा ब्रेक और यहाँ पे 60 सपोर्ट है लेकिन ठीक ठाक है। ब्रेक गैप डाउन हो चुका है तो फिर थोड़ा कंसर्न लग रहा है। अगर इसका भी लो टूटता है और ये फॉलो थ्रू देता है तो थोड़ी और डाउनसाइड हम देख सकते हैं। वीकली ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है और मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 पे रेजिस्ट 60 पे सपोर्ट लिया इसने अभी आरएसआई पे और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है। और डेली पे इधर एडवांस जीएफ अरे सॉरी एग्जिट जीएफएस था, उधर से वो थोड़ा चला फिर अभी भी ये नीचे ही आ रहा है। अब एक एडवांस चीज दिखता है, ये फिबोनाची यूज करते हैं। फिबोनाची पे क्या हुआ, 0.618% से यू टर्न मारा, 0.618% पे शेडो गई और फिर उधर से यू टर्न जैसा दिख रहा है, मतलब उधर से सेलिंग आ गई और फिर नीचे जाने लगा है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे जाके देखते हैं। ऑटो ऑटो पिछले हफ्ते स्ट्रॉन्ग था, इस हफ्ते गया, खत्म हो चुका है। इसमें थोड़ा स्लो डाउन ट्रेड करेंगे पर धीरे से करेंगे, अभी भी स्ट्रॉन्ग है पर धीरे से करेंगे क्योंकि इसने गैप डाउन किया है। प्लस फुल बॉडी कैंडल आ रही है, उसने 60 भी तोड़ दिया है और 50 आरएसआई पे रुका है। डेली थोड़ा वीक हो चुका है, मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली स्ट्रॉन्ग है पर थोड़े वीकली पे डाइवर्जेंस दिखेंगे थोड़े बहुत। तो वीकली को भी देख के ट्रेड, वीकली के मतलब थोड़ा तो वीक हो चुका है ऑटो भी। एफएमसीजी ऑल स्ट्रॉन्ग, अभी भी ये शेडो बहुत बड़ा है, मतलब सेलिंग आ रही है पर अभी भी बाकी जो सेक्टर है मतलब ऑटो जो सेक्टर है उससे तो ये बेटर ही है। 60 पे सपोर्ट ले सकता है इधर और उसके बाद फिर वो अपसाइड की रैली दिखा सकता है। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग। एनर्जी एनर्जी मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग। डेली 60 पे सपोर्ट ले सकता है और ये थर्ड फोर्थ के हाई को भी कुदा के ट्रेड कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे सीआईपी चेंज इन पोलरिटी, मतलब इधर एक एक टाइम के लिए इधर एक सपोर्ट की तरह ये काम करेगा, फिर उसके बाद फिर से ये अपसाइड दिखा सकता है। देखते हैं, अभी एनर्जी और एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फाइनेंस सेम बैंक निफ्टी जैसा ही होगा, ठीक ठाक है। नहीं करना हमें, थोड़ा दूर रहना है, थोड़ा कॉशियस रहना है क्योंकि हमारे पास दूसरे सेक्टर है तो फिर इसमें हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। इंफ्रा इंफ्रा वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली थोड़े बहुत डाइवर्जेंस, बहुत सारे डाइवर्जेंस, मल्टीपल डाइवर्जेंस आ चुके हैं और डेली पे थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये थोड़ा सा डाइसी तो लग रहा है पर ठीक है, दूर रहेंगे इससे भी। आईटी स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेट्स सी व्हाट क्या करता है क्योंकि इधर 60 का इसको सपोर्ट है, यहाँ पे सीआईपी भी है तो देखते हैं। पर गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से थोड़ा सा वीक हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रेड करेंगे। वीकली ऑल गुड, मंथली ऑल गुड। मीडिया दूर रहना है इससे, तो इसको तो हाथ ही नहीं लगाना अभी, ये थोड़ा साइडवेज चॉप ही है। भले इधर वीकली पे डबल बॉटम दिख रही है, नेकलाइन के ऊपर जा चुका है, सीआईपी है पर अभी भी वो मोमेंटम में नहीं है, तो वैल्यू बाय मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नो, दूर रहो। मेटल मेटल वीकली रेंज शिफ्ट सिर्फ 40-60 के बीच में आ गया है। आरएसआई तो नहीं स्ट्रॉन्ग, थोड़ा साइडवेज हो रहा है। मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली तो वीक हो चुका है और डेली पे 40 सपोर्ट है, एक बार इसने तोड़ा भी, अब लेट्स सी क्या करता है। और यहाँ पे डिमांड जोन है, ये थर्ड फोर्थ जून का जो एरिया है जो उसने उस टाइम पे लो बनाया था वो एक डिमांड जोन है। यहाँ पे ही उसने लो मारा और लगभग सेम टू सेम और फिर उधर से बाउंस बैक हो गया, थोड़ा सा ऊपर जा चला गया, फिर अब फिर से 40 पे सपोर्ट है तो लेट्स सी क्या करता है। कमोडिटीज दूर, मेटल जैसा ही चलेगा लगभग लगभग, अभी इसको छोड़ो। फार्मा बेस्ट सेक्टर, कल मार्केट डाउन था लेकिन फार्मा ने फिर भी अपसाइड मूवमेंट दी है, नया हाई मारा है, सब सही है। फार्मा द बेस्ट सेक्टर अभी हमारे लिए। पीएसई ठीक ठाक, मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली डाइवर्जेंस के साथ ट्रेंड लाइन का रेजिस्ट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ये भी थोड़ा वीक साइड पे और इसने 4 जून के हाई के सपोर्ट पे खड़ा है, इधर से एक लाइन रहेगी
तो उधर ही सपोर्ट पे खड़ा है। PSU बैंक साइडवेज वीक, ऑल ठीक ठाक है। वीकली पे रेंज शिफ्ट, मंथली सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, वो भी वीक हो ही जाएगा थोड़े टाइम के बाद। ऑयल एंड गैस ठीक ठाक, वीक लग रहा है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से घूम गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ठीक ठाक, अभी भी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने भी गैप डाउन ओपनिंग दे दी है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, इतना कुछ फुल बूस्ट अप नहीं। हेल्थ केयर बेस्ट, फार्मा हेल्थ केयर बेस्ट शेयर है, सॉरी इंडेक्स है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, नए हाई मार रहे। रियलिटी ऑल गॉन, उसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है जो इधर से जा रही है। प्लस थोड़ा बहुत और एनालाइज करेंगे तो और भी कुछ दिखेगा। ये क्या है, डिलीट कर दो भाई, अभी सब सब डिलीट कर देते हैं, थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं इसका। देखो वीकली 60 तोड़ दिया है, नीचे आ रही है बॉडी, सेलर्स की मतलब बेयर्स की आ गई है कैंडल्स, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे इसमें। और ये 618% से ही घुमा है, तो एक इधर ये रेजिस्टेंस है लगभग सेम है, लगभग ऐसा नहीं बोलेंगे कि आ ही गया, पर लगभग सेम है, घूम चुका है इधर से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये एक ट्रेंड लाइन इधर से भी जा सकती है ऐसे करके, अगर ये तोड़ती है तो फिर एक और डाउन साइड दिख ही रहा है, मतलब साइड वेस्ट हो चुका है और ये डाउन साइड दिख रहा है, जा सकता है। अब थोड़े शेयर्स देख लेते हैं। शेयर्स में अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट अभी भी ये हाई के ऊपर नहीं गया, तो उसको थोड़ा ट्रेड नहीं करना है, दूर रहना है, पर अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कल मार्केट नीचे था, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत सही चल रहा है। आरटी फार्म लैब्स, आरटी फार्म लैब्स डेली ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस कुड़ता है, ये रेजिस्टेंस कुड़ता है, तो वी कैन ट्रेड, ये बहुत अच्छा शेयर हो जाएगा। मंथली ठीक है, वीकली ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई ट्रेड करेंगे। सही है, एकदम सही है। एडवांस जीएफएस पे है अभी ये शेयर। अगर ये टूटता है, ये टूटता है उसके बाद ही ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। अडानी एनर्जी, अडानी एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस बिग बिग वॉल्यूम्स इसमें काम हुआ है, और इसने ये एक रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ, और ऊपर सस्टेन हो रहा है। वीकली पे भी वॉल्यूम, वीकली की आरएसआई कितने टाइम के बाद 60 के ऊपर गई है, 69 की आरएसआई है, क्रॉस हो चुकी है। अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है अभी तक, तो मंथली पे ठीक ठाक है, पर वीकली इट्स गुड शेयर, गुड ब्रेकआउट शेयर। डेली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया है इसने भी, तो ये अच्छा है। अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर ठीक ठाक है। इसने अभी अभी ये नया एक रेजिस्टेंस है इधर, वो अगर तोड़ता है तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई ट्रेड करना पड़ेगा। मेक श्योर फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए तो आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कितना ले रहे हो, एग्जिट कर दो, तुरंत ही एग्जिट कर दो। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि लोग बोल फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर उनको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो फंस गए इसलिए वो निकल नहीं पाते। स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट है। वीकली ऊपर, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग। इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट है या छोटी कैंडल बने तो उसके हाई के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेके। मेक श्योर यू कंट्रोल योर रिस्क ऑल द टाइम, मेक श्योर। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले, रिस्क कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। बलरामपुर चीरी वीकली, डेली ठीक ठाक है। ये इधर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसलिए वो थोड़ा सेलिंग में चला गया। यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली निकल रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अभी थोड़ा ब्रेकआउट देने के नज़दीक है, करीब है। ब्रेकआउट देगा उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट क्या कहता है,
दीपक नाइट्राइट जैसे ही मैंने पिछली बार बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस खुलता है उसके बाद ट्रेड कर सकता है, और उसने तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, ये ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। सीआईपी पे हाथ अभी अभी भी सीआईपी पे है, तो कुछ निकल नहीं गया है, बहुत दूर नहीं चला गया, इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। डीवीज लैब्स, क्या ही देखना, सेक्टर ही बुलिश, मार्केट कहीं भी जाए। मंडे को फ्राइडे को लाल हुआ था, 1.5 तक का तोड़ दिया था, 1.15 तक का, उसके बाद भी इसने चालू रखा अपना मूव। ये हाई, नया हाई बना रहा है, वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, डेली ब्रेकआउट के बहुत ही नज़दीक ब्रेकआउट, मतलब नीचे से इसमें इतनी बाइंग आई कि नीचे से ऊपर आ गया, तो कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप सिर्फ सोचो कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है। ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स ऑल टाइम हाई मार रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, 60 के ऊपर तीनों RSI बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ग्रैन्यूल्स, एडवांस एंजाइम्स, एडवांस एंजाइम स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ये फॉल्स ब्रेकआउट देखो एक बार हुआ था, तो उसके बाद ये नीचे आ गया, तो ये हाई उड़ता है उसके बाद ही करेंगे ट्रेड, मतलब बाय करने कर सकते हैं। ये कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद कैश का ही शेयर है, ये फ्यूचर्स में नहीं है। फ्यूचर्स मेक श्योर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, बहुत ही सोच संभाल के सोच समझ के करना है आपको ट्रेड, क्योंकि आपको अपना रिस्क कंट्रोल में रखना है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट्स ऑल अबाउट रिस्क। FL ठीक ठाक है, चल रहा है। एडवांस GFS पे, एडवांस GFS पे लग तो रहा है मुझे, हाँ एडवांस GFS पे मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 एंड डेली एट 60 इसका हाई कूदेगा, उसके बाद ही ट्रेड करना है, उससे पहले नहीं। फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए, ध्यान रखना। अल्कलाई अमीन्स डेली ऊपर निकल रहा है, 60 के ऊपर, वीकली साइडवेज है, पर ये शायद वैल्यू बाय का है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको छेड़ना नहीं है 4-5 साल तक। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल करना, रिस्क रिवॉर्ड मैं हर बात बोल रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल में रखना। अजंता फार्मा, फार्मा ऑल टाइम हाई, मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली और 60 के, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बुलिश शेयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा स्ट्रॉन्ग डेली, और एक ही एडवांस GFS पे था देखो, वेनस देखो, ये एडवांस GFS पे था, और उसके बाद उसने 2 ही दिन में, सिर्फ 2 ही दिन में इसका जादू, एडवांस GFS का जादू, 2 दिन में 5.5% रिटर्न। कौन सा शेयर देगा, आप बताओ कौन सा शेयर देगा। डेली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग इन दिस शेयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अडानी विल्मोर, एफएमसीजी ब्रेकआउट दे रहा है, अभी भी दिया नहीं है, ब्रेकआउट दे रहा है, इसका वीकली स्ट्रॉन्ग है, डेली भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और अगर ये हाई उठता है उसके बाद ट्रेड करना, अगर सस्टेन करता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मेक श्योर जस्ट स्ट्रेट अवे लेफ्ट द शेयर, लीव, जस्ट बेच दो, सेल कर दो उसको, ब्रेकआउट फेल होता है, सेल कर दो शेयर को। BBTC, ये कप स्टॉक्स है, कप स्टॉक में शायद वीकली मंथली डेली वीकली मंथली, ये देखो ये कप स्टॉक है, इसको 5 इयर्स के ज़्यादा, 2018 का कप है, उसने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, रेड पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, रेड कैंडल पे बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, मतलब कोई कंसर्न नहीं है, भले इधर 60 तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। दीपक फर्ट, दीपक फर्टिलाइजर्स, ये भी पिछले हफ्ते बोला था, ये भी स्ट्रॉन्ग है, डेली स्ट्रॉन्ग, वीक डेली पे स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, ऑल 3 RSI अबव 60, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। IDBI बैंक, IDBI बैंक मंथली स्ट्रॉन्ग, ठीक ठाक है, रेजिस्टेंस से ऊपर, ये रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद ही ट्रेड करना है, उससे पहले नहीं, 115 टूटने दो, बहुत टाइम है, कब कब में ट्रेड लेंगे इसको, अभी कोई गाय नहीं है, कोई जल्दी नहीं करना, लेकिन ये एडवांस GFS पे है,
मेक श्योर ये देख लो एक एडवांस जीएफएस का है, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ट्रेड। IEX बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मंथली ब्रेकआउट दे रहा है, वीकली ब्रेकआउट दे रहा है, दे दिया है उसने, वीकली पे 60 के ऊपर RSI चल गई है, और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और डेली भी सस्टेन ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इक्का लैब्स, इक्का लैब्स, इक्का लैब्स, FMCG, अरे सॉरी, फार्मा सेक्टर ऑल गुड, थिंक डू वरी, फार्मा कुछ भी कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वीकली मंथली स्ट्रॉन्ग, डाइवर्जेंस है पर उसको कंफर्म करना पड़ेगा, अगर डाइवर्जेंस जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, उसको ब्रेकआउट देने दो, उसके बाद ट्रेड करना, अभी नहीं करना ट्रेड, या हाई को उड़ाने दो मस्त, उसके बाद ट्रेड करना। ये हाई को उड़ा, ये हाई को उड़ जाए 13, ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करना है, उससे पहले कोई गाय नहीं है, कोई जल्दी नहीं है ट्रेड करने की। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स फार्मा सेक्टर, बहुत टाइम से ये साइडवेज था, करीबन 1 डेढ़ 2 साल से साइडवेज था, उसके बाद इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। मंथली अभी भी 60 को रेजिस्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो ट्रेड करेंगे। वीकली ब्रेकआउट दे दिया है, डेली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे ये पोलारिटी, चेंज इन पोलारिटी मतलब रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया है। थोड़े वॉल्यूम्स ठीक ठाक है पर देखेंगे, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, मतलब ठीक ठाक नहीं, अच्छे है, गलत नहीं है। जुबिलेंट इंग्रेविया, ये शायद क्या है इसमें, देखते हैं। मंथली, सॉरी, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, गुड बुलिश कैंडल्स, डेली स्ट्रॉन्ग, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम कम है, ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, मतलब कोई बड़े बायर्स आ रहे हैं इसमें, बड़े बायर्स ने एंट्री ले ली है, ऐसा कह सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया, लाल पात, डॉक्टर लाल पात, डेली स्ट्रॉन्ग, छोटी छोटी कैंडल्स, बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है पिछले 1 2 हफ्ते से। रिमेंबर वन थिंग, जब छोटी छोटी कैंडल्स बनती है उसको कंफर्म करना पड़ता है, तब जाके इसका डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड पता चलेगा, नहीं तो ये साइडवेज पड़ा हुआ है। देख, 1 हफ्ते से ये साइडवेज, 1 डेढ़ हफ्ते से कुछ भी नहीं कर रहा, हिल भी नहीं रहा, बस साइडवेज है। RSI 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, वीकली मंथली पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, सही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में, स्ट्रॉन्ग शेयर है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LICI, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली थोड़ी सी लाल कैंडल आ रही है, डाइसी सी, और डेली ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम MGL महानगर गैस, एडवांस GFS पे डेली एट 60, वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, एडवांस GFS का ट्रेड इसमें बन सकता है। MGL, इन्फो एज IT सेक्टर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये जब तक ये नहीं टूटता 7429, ये ऑल टाइम हाई 7465, सॉरी 7465 जब तक नहीं टूटता मत लेना ट्रेड, मैं कह रहा हूँ मत लेना। शांति से, कोई गाय नहीं है, शांति से ट्रेड करेंगे, एक बार के लिए ऑल टाइम हाई टूट जाने दो, उसके बाद ट्रेड ले लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, जब इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, जब तक टूटता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर से सेलिंग आ ही जाएगी तुरंत। मंथली नज़ारा टेक्नोलॉजीज मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली ठीक ठाक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है पर थोड़ी सी ये शैडो वाली कैंडल बन रही है, तो देखना है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट ना कर ले, अगर इधर से करेंगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही दिख रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही दिख रहा है, तो देखना स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, पर सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, देन वी कैन बाय। नायका, नायका मंथली बहुत ही वीक था कुछ टाइम से, अभी अभी वो 40 60 के बीच में आया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीकली पे ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स, गुड वॉल्यूम्स, उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया।
तो लेट्स सी व्हाट इट कैन डू। पॉलीकैब, पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब ठीक ठाक। सिक्स देखो, 60 के रेजिस्टेंस और फिर घूम गया। और यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे आया जो गैप डाउन था और उधर से ही घूम गया। तो सी दिस हाउ इट वर्क्स। वीकली स्ट्रॉन्ग है, मंथली भी स्ट्रॉन्ग है, पर डेली पे थोड़ा ठीक ठाक है, इतना कुछ मतलब वीक नहीं कह सकते, नॉर्मल शेयर है, चलेगा। सन फार्मा, सन फार्मा, फार्मा सेक्टर बेस्ट। डेली ऑल टाइम हाई, वीकली ऑल टाइम हाई, मंथली ऑल टाइम हाई स्ट्रॉन्ग, वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही जोरदार शेयर। सन फार्मा, सन टीवी, ये तो रडार में ही नहीं रखना, पर ये क्योंकि सिर्फ इसके भाई बहन नहीं चल रहे, इसका सेक्टर ही नहीं चल रहा, ये मीडिया सेक्टर से सिर्फ एक शेयर चल रहा है, तो थोड़ा सा दूर रहेंगे। पर फिर भी वीकली मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली स्ट्रॉन्ग है, डेली भी स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में सुजलॉन, इसको कौन नहीं जानता, इसने तो क्या क्या रिटर्न्स दिए लोगों को। मंथली स्ट्रॉन्ग, वेरी बुलिश, कितने टाइम के बाद वो निकल रहा है, इसने कब ब्रेकआउट दिया इधर, कब ब्रेकआउट। मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली भी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा अगर नीचे आती है इसकी RSI 60 पे, तो इसको लो रिस्क एंट्री उधर बुलिश एंगल, बुलिश कैंडल एक आती है, तो लो रिस्क एंट्री से हम ट्रेड कर सकते हैं इसको भी। सिम्फनी, सिम्फनी लिमिटेड, सिम्फनी ब्रेकआउट दिया तो है, पर इसके ऊपर नहीं गया, ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था इधर देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तुरंत नीचे गंदा। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डेली भी इधर सेलिंग आ रही है तो दिख रहा है। तो एक बार के लिए सिम्फनी से दूर रहना, क्योंकि ये सेक्टर भी शायद इंफ्रा है। सिंजिन करके भी कोई शेयर है, डेली थोड़ा सा प्रो गैप है, गैप डाउन हो चुका था। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे इसको, ये अच्छा शेयर है। Torrent Pharma, Pharma sector, no doubt the best. Torrent Pharma, Torrent Pharma, Torrent Pharma, monthly strong, weekly strong, daily थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है और शेडो बन रहे, तो सेलिंग आ रहा है, पर फिर भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी स्ट्रॉन्ग है। फार्मा सेक्टर जब तक स्ट्रॉन्ग है तब तक ठीक है, अच्छे शेयर्स। वो शेयर थोड़ा मोमेंटम में रहेगा, फिर उसमें से फ्लश आउट करके, मतलब थोड़े काट कूट के, अगर सेक्टर में है 10 शेयर, तो 10 में से सारे तो नहीं चलेंगे, एक या दो तो गंदे होंगे, एक या दो साइड बेस होंगे, और बाकी के 4 शेयर होंगे जो बहुत ही फास्ट चलेंगे, तो वो जो 4 शेयर है वो पकड़ने हमको। मंथली स्ट्रॉन्ग है इसका, टीटी के प्रेस्टीज का, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, डेली स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट गुड वॉल्यूम्स। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं मार्केट। TTML, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया जब मार्केट उतर रहा था। कल कल इसने 5.5% चलवाया इसको, 5.5%। देखा, मैंने बोला था रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना। ये देखो, रेजिस्टेंस अपना काम करता हो, वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते तक वो ऊपर नहीं गया, सेलिंग आ गई है, 2 हफ्ते से सेलिंग चल रही है उसमें, 2 हफ्ते से। जस्ट इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग द रेजिस्टेंस इज। इसको भी ट्रेड करेंगे अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो, उससे पहले नहीं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स स्ट्रॉन्ग, छोटी छोटी कैंडल, इसका हाई कूदा रहा है, कूदने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे। सेक्टर FMCG चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विनती ऑर्गेनिक्स, विनती ऑर्गेनिक्स ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है,
डेली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली पे ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद ट्रेड करेंगे। 100 रुपये महंगा खरीदेंगे वो चलेगा, वो चलेगा, पर लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए। लॉस नहीं होगा ऐसा तो नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। और कंफर्मेशन पे जितने ज़्यादा कंफर्मेशन उतना बेस्ट। जाइडस लाइफ साइंस स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली भी स्ट्रॉन्ग, कोई डाउट नहीं है इसमें। फ्लेक्स देख लेते हैं, एक लास्ट एक आध दो शेयर उसके बाद बंद। फ्लेक्स मंथली 60 से घूम गया, देखो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। 40 60 से घूम गया। मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग है, मंथली थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश में देने दो उसके बाद, और डेली भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, अभी इसको ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा साइड पे रखो उसको, थोड़ा सा देखो क्या कर रहा है क्या नहीं। पिरामिड एंटरप्राइज क्या कर रहा है देखते हैं, इसको भी, इसकी भी बात की थी अपन ने पिछले हफ्ते। मंथली ठीक ठाक है, साइडवेज है क्योंकि वैल्यू बाय स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है। पिरामिड एंटरप्राइज का वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स के साथ, अच्छा खासा वॉल्यूम्स है, और डेली डेली भी स्ट्रॉन्ग है। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है, जितना चल रहा है वो चलने दो उसको, मतलब ऐसा चल रहा है चलने दो, उसमें सिर्फ पोजीशन देनी है, उसको सिर्फ बाय करने की देखनी है। देखो ये इंडस टावर्स थोड़ा डाइसी है, निकल गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की इसने, फिर घूम गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही दिख रहा है, तो दूर रहना इसमें। तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FSL इसकी भी बात की थी पिछले हफ्ते, क्या चला ये तो, स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली ठीक ठाक, थोड़ा प्रो गैप है पर स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट स्ट्रॉन्ग है ये। FSL गुड बाय, इसको मैं गुड बाय कहूँगा, बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू सो मच।